जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो लोग फुटबॉल फॉलो कर रहे थे उनको पता होगा कि पिछले एक महीने से चल रहा था फुटबॉल फीवर, क्योंकि एक तरफ हो रहा था यूरो कप और दूसरी तरफ हो रहा था कोपा अमेरिका। यूरो कप में विनर रही स्पेन। जी हाँ, स्पेन हमेशा से एक बहुत बड़ा नाम रहा है। आप सभी को याद होगा 2010 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। और इसके सिवा भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बार ये टीम यूरो कप जीतने वाली बन गई है। 2012 में भी इसी टीम ने जीता था। तो एक साथ वर्ल्ड कप और हम बात करें यूरो कप डिफेंड कर रहे थे। तो कहना होगा स्पेन वापस आ गई है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो ये रिपीट था 2010 वर्ल्ड कप का, क्योंकि नीदरलैंड, इंग्लैंड, यही सब टीमें तो ऊपर ऊपर थी। अगर आपको याद होगा पोर्टुगल बाहर हो गया था, आपको याद होगा। तो इंग्लैंड भी फाइनल तक आए, लेकिन लास्ट टाइम भी फाइनल में हार गया था और यहाँ पे भी फाइनल हार गया था। तो कहना होगा टफ लक इंग्लैंड एंड वेरी मैं बात करूँ मतलब माई बेस्ट विशेज़ टू जो है स्पेन, क्योंकि काफ़ी अच्छी वो टीम है। और हम सपोर्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग पोर्टुगाल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम हार गई क्वार्टर फाइनल में। पहले तो रिटायर भी अब लगभग हो चुके हैं। बड़ा इमोशनल वो सीन था, देखने वाली बात होगी क्या रोनाल्डो आगे खेलेंगे या नहीं। लेकिन ये जो मेरी वीडियो मेन पर्पज़ है बनाने का, पहले भी एक मैंने फुटबॉल पे वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा किसके बारे में बनाई थी। इस वीडियो में भी उसी की बात होगी, लेकिन उससे पहले उसकी टीम की बात होगी। जी हाँ, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम अर्जेंटीना। भाई लगातार मैं बात करूँ तो 4 ट्रॉफियाँ भी ये इनके पास हैं इंटरनेशनली लगातार। जी हाँ, आपको याद होगा 2021 में जीते थे कोपा अमेरिका, वहीं पे जीते थे फिनालिसिमा, और फिर जीता था इन्होंने सबसे मेन वर्ल्ड कप 2022 में कतर में। आपको याद होगा 18 दिसंबर की रात, वो कोई नहीं भूल सकता। और अब फिर से लगातार दूसरी बार जीत लिया कोपा अमेरिका। जी हाँ, और बिल्कुल ही वन साइडेड सारे मैच इनके रहे, जैसे इंडिया के रहे थे ना। आपको याद होगा वन साइडेड वर्ल्ड कप जीता था, स्पेन का भी यही रहा, सारे मैच जीते और वन साइडेड ही जीते। तो कभी लगा ही नहीं किसी मैच में कि अर्जेंटीना हार भी सकता है। ये मैच भी ड्रॉ की तरफ जा रहा था, मैसी इंजर्ड भी हो गए, तो काफ़ी देर अपना जो टूटे हुए पैर से खेले, लेकिन फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और रो रहे थे। लेकिन भाई अर्जेंटीना की ये टीम मैसी ने बनाई है, खड़ी करी है। एक उस अर्जेंटीना की टीम के साथ खेलते तो बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं मार्टिनीज, डी मारिया, एक से एक खिलाड़ी है भाई, बहुत ही बढ़िया। और देखो मार्टिनीज ने गोल मार दिया, और मार्टिनीज से मुझे याद आया, जी हाँ, डी मारिया का ये था आखिरी मैच। तो थैंक यू वेरी मच डी मारिया, क्योंकि अर्जेंटीना के लोग तो आपको बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे, क्योंकि आपने अपना ब्लड स्वेट सब कुछ दिया है। लेकिन मैं बात करूँ मेसी के जो फैंस हैं, फुटबॉल के जो फैंस हैं, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो आपने मेसी के लिए करा, चाहे 2021 कोपा अमेरिका की बात की जाए, चाहे फिनालिसिमा में बात की जाए, या फिर मैं बात करूँ वर्ल्ड कप 2022 में बात की जाए, वो तो कोई नहीं भूल सकता। और यहाँ पे भी आप अपनी रिटायरमेंट तक इतना अच्छा खेल रहे थे, क्या इससे अच्छा फेयरवेल हो सकता था? जी नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा अर्जेंटीना की टीम खेल रही है पिछले काफ़ी समय से। मैं बात करूँ तो 54 के आसपास इस टीम ने मैच खेले हैं। ड्रॉ और मैं बात करूँ जीते एक तरफ है, लेकिन भाई टोटल इन्होंने बस 2 ही मैच हारे हैं, और उसमें एक वो सऊदी अरेबिया का पहला मैच था वर्ल्ड कप का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टीम की क्या डोमिनेशन लगभग 2020-21 से चल रही है, जब से कोपा अमेरिका जीता है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि मैच इन्होंने 2 ही हारे हैं, लेकिन ट्रॉफियाँ 4-4 जीत ली हैं। जी हाँ, तो ये वही अर्जेंटीना है दोस्तों जिसने बीच में लगातार 4 फाइनल हारे थे। लेकिन अब आप देखिए कि कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जी हाँ, यहाँ वही बात हुई। तो दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये बिल्कुल कहना होगा लियोनेल मेसी के लिए, क्योंकि आपको याद होगा ये वही खिलाड़ी है जो लगातार 4 फाइनल हारा था। कोपा अमेरिका 2007, 2014 वर्ल्ड कप, इसके सिवा और 2 कोपा अमेरिका, बीच में एक मेडल ज़रूर जीता था 2008 में, लेकिन ठीक है, लोग उसको उतना तवज्जो नहीं देते। हालांकि ओलंपिक्स का वो मेडल था, लेकिन ट्रॉफ़ी ज़रा चाहिए थी। लेकिन देखो 2021 से पहले एक भी ट्रॉफ़ी नहीं थी, और अब फिर कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। जी हाँ, भाई साहब 4-4 ट्रॉफियाँ इनके हाथ में आ गई। इसी को ही तो कहते हैं, ऐसी थोड़ी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम इनको कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बात करें तो 395 इनके मैन ऑफ द मैच हैं। दूसरे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं 195 के साथ, और इसके बाद जो सारे फुटबॉलर हैं उनका तो रोनाल्डो और इनसे क्या मुकाबला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे फुटबॉलर अपने समय के रहे। इसके सिवा बात की जाए तो लगभग अगर बात करूँ तो 374 इनके असिस्ट रहे, 838 गोल रहे, 1012 टोटल में बात करूँ इनके जो 1068 मैच हैं जिसमें 1212 गोल हैं। तो आप सोच के देखिए 1068 मैच हैं और 1212 गोल हैं, यानी आप सोच के देखिए 144 गोल ज़्यादा अपने मैचों से। तो कितने मैचों में इन्होंने भाई 2-2 गोल भी मारे होंगे, 3-3 भी होंगे, कितने मैचों में मिस भी करे होंगे। तो बात ये नहीं है कि खिलाड़ी एक मैच में 1 गोल मारता है, ये 2-3 भी मारता था। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है जो इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई, वो मेसी बहुत ही अलग थे। वो बेस्ट थे जो 2014 फीफा वर्ल्ड कप में थे, लेकिन 2022 के मेसी भी कहीं से कम नहीं थे। जो 2003 के सचिन और 2011 का सचिन का था, वही चीज़ यहाँ पे है कि क्या सेमीफाइनल में खेले थे, क्या वो क्वार्टर फाइनल में खेले थे। आपको याद होगा नीदरलैंड, क्रोएशिया, फिर फाइनल में एम्बापे से कैसे छीनी थी उस टाइम ट्रॉफी। अगर कोई और फुटबॉलर होता तो भाई सच में वहीं हार मान जाता और ख़त्म हो जाता, और पहले ये हार मान जाता था। लेकिन अब इसने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं जाऊँगा, ट्रॉफी के साथ जाऊँगा। इसके सिवा भी बात दोस्तों की जाए तो लगभग 10 से ऊपर इनके पास ला लीगा की ट्रॉफ़ी है। UCL की मैं बात करूँ तो 4 ट्रॉफ़ी हैं, और साथ के साथ बात करूँ तो आपको पता है बैलन डोर तो इनकी फेवरेट ट्रॉफ़ी है में रहती है। 8 इनको बार मिल चुका है। 6 इनके पास गोल्डन बूट है जिसमें मिला था फीफा वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा, लेकिन वहाँ ट्रॉफ़ी रह गई थी। यहाँ वो नहीं मिला, लेकिन खुश थे क्योंकि टीम मैन है, ट्रॉफ़ी अपना
सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं कि सब लोग नाचो, जिसको रिक्रिएट करा श्रेयस अय्यर की केकेआर ने, इंडिया की रोहित शर्मा ने। तो मतलब वो वाली चीज़ है कि मैं बात करूँ तो आज देखने में अच्छा लगता है कि भाई देखो कितना बड़ी इन्होंने ये चीज़ करी कि इनका सेलिब्रेशन हर कोई कॉपी कर रहा है। साथ ही साथ बात की जाए तो मुझे लगता है कि इनके सारे ही रिकॉर्ड हो गए। तो जब आप रिकॉर्ड इनके देखते हो और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखी कि चलो ठीक है, आप बैलन डोर छोड़ो, आप गोल्डन बूट छोड़ो, आप सब कुछ छोड़ो, लेकिन भाई 45 ट्रॉफियाँ बहुत बड़ी बात थी। और ये बंदा उनमें सब कुछ ही जीत रहा था, जो मैंने बात की ला लीगा, UCL, ठीक है, बैलन डोर, गोल्डन फीट, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ थी वो मिसिंग थी। ओलंपिक मेडल तो आया, लेकिन फिर जब कोपा अमेरिका 2021 में जीता, वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिनालिसिमा, उसके बाद मैंने जैसा कि कहा ये वाला कोपा अमेरिका, और सबसे बड़ी इनके लिए जो ट्रॉफी थी वो थी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। जी हाँ, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जी हाँ, और वो जो दोस्तों लाइन चली थी ना फीफा वर्ल्ड कप में, सुन के वो मुझे मज़ा आ जाता था कि भाई बिल्कुल मेरे को, मैं पहले मैं बोलने में रुकता था वो लाइन, लेकिन फिर जब वर्ल्ड कप जीता मेसी तो लाइन लगातार मैंने बोली। अभी मैं देखता हूँ कि मैं बोल पाता हूँ नहीं, तो एक बार शुरू करता हूँ। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन दी लाइट्स आर दी ब्राइटेस्ट, प्रेशर इज़ हाईएस्ट, क्राउड्स आर लाउडेस्ट। जी हाँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। व्हेन दी लाइट्स आर ब्राइटेस्ट, प्रेशर इज़ हाईएस्ट, crowds are loudest, the best will arrive, the best will arrive, the strongest will survive, the greatest will thrive, the Lionel Messi will thrive। जी हाँ, तो ये लाइन बिल्कुल इनके लिए फीफा वर्ल्ड कप में चली थी, और सुन के और आप कोई स्टेटस लगाते थे, कुछ भी लगाते थे तो लिख के मज़ा आ जाता था, और लगता था कि ये लाइनें ना मेसी के लिए बनी है। जैसे क्रिकेट की हम बात करते हैं तो ये लाइनें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के लिए बनी है। तो अगर फुटबॉल में बात की जाएगी तो मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे, इन खिलाड़ियों के लिए तो ये लाइनें बनी। और इसमें मैं मेसी के फैंस को भी कहूँगा कि भाई कोई ट्रोल करने वाली बात नहीं है किसी एम्बापे को, किसी नेमार को या रोनाल्डो, जो कि इतने अच्छे फुटबॉलर हैं। आप अच्छा खेले, आप जीते, आपके इतने फेवरेट फुटबॉलर हैं, मेरे भी हैं, लेकिन किसी को भी नीचा दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ऊपर हो। आप कभी भी नीचे नहीं होंगे, लेकिन दूसरे भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए किसी को भी नीचा दिखाने की कभी ज़रूरत नहीं होती। सबका अपना एक टाइम होता है, सब कुछ रहता है। एम्बापे अभी देखो कितना अच्छा खेल रहे हैं, आगे और अच्छा खेलेंगे। रोनाल्डो ने इतना अच्छा खेला ही है, अभी थोड़ा वक्त ख़राब चल रहा है। नेमार भी अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इंजरी हमेशा उनके कारण थी। इसलिए भी कहीं ना कहीं मेसी का नाम है कि भाई देखो पहले अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अच्छी उतनी टीम नहीं थी, जो रोनाल्डो के साथ भी है। लेकिन फ़र्क क्या रहा, यहाँ एक अच्छी टीम बनी, उन्होंने भी उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, और लक ने भी साथ दिया, और खुद भी आगे लड़के खेले कि भाई मुझे खेलना है। अब क्या ये चीज़ एम्बापे आगे कैरी कर पाएंगे, देखने वाली बात है। क्योंकि फ्रांस की टीम तो भाई वैसे ही बहुत अच्छी है। जर्मनी आप देखिए, टोनी क्रूस थे, लेकिन नहीं जीत पाए ना, तब भी अब आप सोच के देखिए यूरो कप, तो कितनी बड़ी बात थी, जबकि इतने बढ़िया फुटबॉलर के इसी जर्मनी ने तो हराया था, जो देख के गुस्सा आ जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों जो कहते हैं ना कि समय का चक्र होता है, लाइफ इज़ ए फुल ऑफ सर्कल्स, यहाँ पर भी वो बात फुटबॉल में मेरे लिए सही साबित हुई, क्योंकि 13 जुलाई को फाइनल हुआ था रात को, और 14 तारीख की सुबह थी एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ, मंडे का ही दिन था जब ये बंदा फुटबॉल हारा था फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, और मैं देख रहा था। और मैं फीफा वर्ल्ड कप वाला पहली बार फॉलो कर रहा था। किसी खिलाड़ी का मुझे नाम नहीं पता था कि कौन रोनाल्डो है, कौन मेसी है और कौन नेमार है, लेकिन देख रहा था। लेकिन देखते ही ना बड़ा बुरा सा लगा मुझे। और जब मैंने, जैसा कि पहले भी एक बार शायद अपनी वीडियो में बताया था, कि मेरे भैया जिन्होंने इनके बारे में बताया था, तो उनसे ही मैंने पूछा कौन, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है। और अब आप इसी से ही अंदाज़ा लगा दीजिए, शायद 2004 में ही तो ये बंदा आया था, फिर धीरे धीरे 6 में खेला होगा पहला वर्ल्ड कप, और 8 साल में इतना बढ़िया फुटबॉलर बन गया, कितनी बड़ी बात है। जो हम बात सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के लिए कहते हैं, MS धोनी के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर भी तो वही वाली बात थी। तो बहुत बुरा लगा था मुझे भी सुन के। उसके बाद फॉलो करा, कोपा अमेरिका 2021 हार गए थे, रो रहे थे, बहुत दिल टूटा था, और लगा था रिटायर हो गया, और अब तो ये बंदा गया। लेकिन देखो भाई कहाँ से उसके बाद पीछे से आया, और 2021 में कोपा अमेरिका जीता, फिनालिसिमा जीता, 2022 में फिर फीफा वर्ल्ड कप भी जीता, और अब फिर से कोपा अमेरिका जीता, और साथ ही साथ लगातार गोल्स मार रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच हैं, ला लीगा है, UCL है, ओलंपिक मेडल है, और जैसा कि मैंने कहा असिस्ट 374 हैं। क्या चीज़ नहीं है, 1212 गोल हैं 1068 गेम्स में, तो हर चीज़ है। जी हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और आज उल्टा हुआ, आज मैंने उनको बताया कि मुबारक हो, मेसी जो है कोपा अमेरिका लगातार दूसरी बार जीत गया है। क्योंकि जब मैं किसी का फ़ैन बनता हूँ ना, तो फिर बहुत बड़ा वाला बनता हूँ। जी हाँ, तो आगे भी कई फुटबॉलर्स आएंगे, लियोनेल मेसी, लेकिन वैसा फुटबॉलर मेरे लिए आना मुश्किल होगा जैसे आप थे। या मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी उतना ही सपोर्ट करता हूँ, या मानता हूँ कि ये दो बंदे ऐसे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मैंने फ़ुटबॉल देखी, या यूरो कप देखा रोनाल्डो की वजह से 2016, और क्या वो खेले थे, मज़ा आ गया था और अच्छा लगा था। तभी मैं मेसी के फैंस को भी कहूँगा कि भाई वो वक्त मत भूलो जब मेसी रो के रिटायर हुआ था, तब रोनाल्डो ने कहा था कि नहीं मेसी कम बैक करेंगे। तो इसलिए हर किसी की रेस्पेक्ट करो, हर किसी की इज़्ज़त करो। आपका फुटबॉलर बेस्ट है, तो आपको किसी को नीचे दिखाने की क्या ज़रूरत है।
चाहे वो एम्बापे हो या नेमार हो या और भी कोई हो, तो वाली चीज़ है। तो वो बेस्ट रहेंगे। जब तक फुटबॉल रहेगी, जब तक फुटबॉल का नाम रहेगा, तब तक लियोनेल मेसी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का भी नाम रहेगा। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेन को, इंग्लैंड के लिए टफ लक, लेकिन आगे ज़रूर जीतेंगे। रोनाल्डो के फैंस को भी मैं यही कहना चाहूँगा, उनमें से मैं खुद हूँ। रोनाल्डो अभी फिर वापसी करेंगे, आप लोग देखना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को ज़रूर खेलेंगे और वहाँ वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। साथ ही साथ मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जेंटीना को, वेल्टन मार्टिनीज, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डी मारिया जी को। और आगे के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा फेयरवेल रहा। और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं मैं किसको दूंगा? फेवरेट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, लियोनेल मैजिशियन मेसी। जी हाँ, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।